इंडिया के शोमैन राज कपूर को तो आप जानते ही होंगे। अब ये सुनो बंदे ने अपनी माँ के बारे में क्या कहा था। राज कपूर कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरे को अपने साथ में नहलाती थी, तो मेरे को अपनी माँ को देखकर काम वासना जागी। और दोस्तों इस बात का प्रूफ भी है। 1986 के एक इंटरव्यू में राज कपूर ने खुद बोला था कि वो अपनी मदर के साथ नहाते थे और उन्हें न्यूड यानी निर्वस्त्र देखकर उन्हें कुछ कुछ होता था। बंदा साफ बोलता है कि उसकी माँ की पठानों वाली बॉडी थी और इस तरह की नीच सोच आगे कंटिन्यू हुई राज कपूर की डायरेक्टेड मूवीज में। राम तेरी गंगा मैली में जब मंदाकिनी सेमी न्यूड अवस्था में नहा रही थी, या जब सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान के चेस्ट पर बार बार फोकस डाला जा रहा था, सब राज कपूर का किया कराया था। पर इस तरह की बातें पब्लिक और मीडिया में बोलने वाले राज कपूर अकेले शख्स नहीं है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लोग रहे हैं और आज हम उन्हीं टॉप 10 डम्बेस्ट सेलिब्रिटीज इन बॉलीवुड के बारे में बात करेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं कपूर खानदान की बहू से। सो एट नंबर 1 वी हैव आलिया भट्ट। ये वाला तो सबको याद होगा। Who is the president of India? Pradhan Mukherjee. इन आलियास डिफेंस वो 12th सेंचुरी के राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान की बात नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वो उस टाइम के महाराष्ट्र सीएम पृथ्वीराज चौहान की बात कर रही थी। पर फिर भी मिस्टर चौहान सीएम थे, लेकिन फिर भी बंदी पूरी तरह से गलत थी। बट देन अगेन आलिया जैसी स्कूल ड्रॉप आउट से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि उसे 12th सेंचुरी इंडिया की हिस्ट्री का थोड़ा सा भी आइडिया होगा। इनफैक्ट आलिया का तो बहुत गंदा वाला ब्रेक डाउन भी हो गया था जब किसी रिपोर्टर ने ये टॉपिक दोबारा उठा दिया। पर ये चीज इंडिया तक लिमिटेड थी और सिर्फ आलिया का पी साइज ब्रेन पब्लिक हो गया था। उसका फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ता। बट अभी रिसेंटली बंदी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी BAFTA अवार्ड्स में। वहाँ किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया विच इज द बिगेस्ट मूवी ट्विस्ट फॉर हर। In your opinion, what is the greatest movie twist of all time? Movie twist. It's a movie with a twist. और आलिया का ऐसा रिएक्शन आया कि दूसरे एक रिपोर्टर को एक्सप्लेन करना पड़ गया कि मूवी ट्विस्ट मतलब मूवी विद अ ट्विस्ट। फिर आलिया ने बोला गॉन गर्ल। आई एग्री कि ये अच्छी चॉइस थी, पर फिर मिस आलिया ने अपना मुंह खोला और सब कचरा कर दिया। I mean, it was such a pop culture moment also at that time. Like girls were being called Gone Girl. Yeah. That was such a Gone Girl move. Like we are giving Gone Girl. You know what I mean? Like dude, what the hell was this? कोई भी किसी को भी गॉन गर्ल नहीं कह रहा था। मूवी का नाम गॉन गर्ल था सिंपली क्योंकि लीड कैरेक्टर एमी गायब हो गई थी। साफ दिख रहा था कि आलिया को कुछ याद नहीं है, ना उसने मूवी को समझा। बहन अगर याद नहीं था तो किसी इंडियन मूवी का नाम ले लेती। कहानी, तलाश, दृश्यम, स्पेशल 26, 1000 ऐसी ऑसम मूवीज हैं विद ट्विस्ट। एनीवे, इंटरनेशनल इवेंट्स में ऐश्वर्या और प्रियंका ने भी हमें रिप्रेजेंट करा है, पर वो बड़ा ग्रेसफुल था, अनलाइक दिस ब्यूटीफुली डम नेपो प्रिंसेस। वैसे डम नेपो किड्स का टॉपिक हो और वरुण का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? सो एट नंबर 2 वी हैव वरुण धवन। वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ नाइट लाइफ स्पाइस अप करनी है, अश्वगंधा खाओ। ऐसी बेतु की बात मैं नहीं कह रहा, वरुण धवन ने कहा था। आप मेरी मत मानो, खुद सुन लो। But you and your wife do intercourse. So I think what you start is ashwagandha. No, I genuinely mean this. Start having some ashwagandha. It's a great herb. So ashwagandha helps. 100%. एनीवे, तो हुआ ये कि कॉफी विद करण के सीजन 7 में कॉलर ने पूछा कि बीवी के साथ नाइट लाइफ स्पाइस अप कैसे करें, और वरुण सडनली कामसूत्र गुरु बन गए। और आपने सुना कि बंदे ने क्या कहा। ऐसे बिना कोई भी एक्सपर्टीज के ज्ञान या तो घटिया डॉक्टर्स देते हैं या फिर वरुण धवन। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक बंदा अश्वगंधा नहीं बल्कि शीलाजीत कहना चाहता था, पर याद ही नहीं आया होगा शीलाजीत का नाम, और जो मन में आया बोल दिया। यही नहीं, बंदे के और भी कारनामे हैं। एक बार तो अपनी बकवास सी मूवी दिलवाले को बंदे ने क्रिस्टोफर नोलन और लियोनार्डो डिकैप्रियो की इंसेप्शन से ही कंपेयर कर दिया था। Seen Inception? Yeah. You understood it? Yes. You liked it? Yes. Then you like Dilwale also. कैन यू इमेजिन? मतलब कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और सुनोगे, वरुण के हिसाब से आलिया भट्ट इंडिया की रॉबर्ट डिनीरो हैं। ऐसे स्टेटमेंट से ना कभी कभी जलन होती है मुझे कि जो माल वरुण फूक रहे हैं वो मुझे तो कभी नहीं मिला। पर दोस्तों, नेपो किड्स तो स्टुपिडिटी के तालाब की छोटी मछलियां हैं। अगले नंबर पे हैं मल्लिका शेरावत। डम्बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द डेकेड के अवार्ड की बहुत अच्छी कंटेंडर है मल्लिका शेरावत। फेक एक्सेंट हो या प्रेसिडेंट ओबामा से खुद को कंपेयर करना, मल्लिका खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। रणवीर अलाहाबादिया की पॉडकास्ट में बंदे ने मैडम को कुछ फोटोज दिखाए, उसमें एक फोटो प्रेसिडेंट ओबामा के साथ भी थी। अब फोटो देखते ही मल्लिका कहती है कि उनके और प्रेसिडेंट ओबामा के बीच बहुत से सिमिलैरिटीज हैं। हाँ, मल्लिका और ओबामा, आई एम नॉट इवन किडिंग। और मल्लिका ने सिमिलैरिटीज का रीजन ये दिया कि दोनों ने अपनी अपनी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अब किसने कितना हिलाया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि ओबामा और मल्लिका में उतनी सिमिलैरिटीज हैं जितनी शाहरुख खान और शिनचैन में। बेसिकली नन। इतना ही नहीं, वैरायटी नाम की एक अमेरिकन एंटरटेनमेंट वेबसाइट के इंटरव्यू में पता नहीं क्यों मल्लिका को एक निहायती वाहियात अमेरिकन एक्सेंट यूज करने का भूत सवार हो गया। ये चीज खुद ही देखो आप। And instantly I became a fallen woman and a superstar.
at the same time, because there is a moral code. This is what a leading lady can do on screen and this is what she cannot do, and I did everything that I'm not supposed to do. मल्लिका ने जो कहा वो भले ही उतना स्टूपिड ना हो, लेकिन फेक एक्सेंट यूज करना कभी भी स्मार्ट मूव नहीं हो सकता। एंड ऑल्दो वैरायटी ने वीडियो रिमूव कर दी है, भला हो रेडिट यूजर मिस यूनिवर्स अर्थ का जिसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, पर इनसे भी सीनियर एक एक्टर है जो शायद इनसे भी ज्यादा डम्ब है। सो एट नंबर 4 वी हैव गोविंदा। फेंको, जोर जोर से फेंको, लेकिन उतना ही जितना आम जनता सह पाए। ऐसे हवा में बिना हाथ पैर की बात क्यों कर रहे हो गोविंदा जी? मतलब बंदे के हिसाब से वो डायरेक्टर जिसके साथ काम करने के लिए पूरा हॉलीवुड आस लगाए बैठा है, उस जेम्स कैमरॉन की अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर मूवी को ना सिर्फ गोविंदा ने रिजेक्ट किया बल्कि उसका टाइटल भी सजेस्ट किया। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी और मैंने कह भी दिया था उससे कि तुम्हारी फिल्म बहुत चलने वाली है। तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे, मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। मतलब क्या सोच कर ही कह दिया भाई? क्या लगा था इंडिया की पब्लिक इतनी बेवकूफ है कि समझ नहीं पाएगी? बेवकूफ हम नहीं, आप हो कि हमें डम समझ बैठे। और अभी भी किसी को शक हो तो मैं प्रूव कर देता हूँ गोविंदा ने कैसे झूठ कहा। गोविंदा ने 2 अनबिलीवेबली स्टूपिड बातें करी और मैंने ये भी कह दिया था कि ये फिल्म तुम्हारी 7 साल नहीं बनेगी। तुम एक तो ना अवतार चाह रहे हो और इस टाइप का अवतार चाह रहे हो कि वो अपंग है। पहली, अवतार 7 साल इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि लीड कैरेक्टर डिसेबल्ड है। रियलिटी में अवतार को शूट करने के लिए 3D कैमरास ही नहीं थे और कैमरन ने खुद उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। दूसरी, गोविंदा को लगा कि अवतार के हीरो जेक सली का कैरेक्टर भगवान का अवतार है। रियलिटी में वो सिर्फ एक इंसान है जिसको न्यूरली लिंक किया जाता है। क्लियरली गोविंदा को ना स्क्रिप्ट के बारे में पता था, ना ही उन्होंने मूवी देखी बनने के बाद, लेकिन आ गए अपना बड़ा मुंह खोलने बेमतलब में। नंबर 5 विवेक ओबरॉय। आपको लग रहा होगा मैं विवेक की उस इनफेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करने लगा हूँ, पर नहीं, आप पहले ये देखो। विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है, वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। बंदे को लगता है कि जो काम उसने क्रिस 3 में किया वो कंपेरेबल है हीथ लेजर के जोकर से। I mean, इस ओवर कॉन्फिडेंस का तो मैं मजाक भी नहीं बना सकता। बस दुख होता है कि कोई बंदा इतना डिल्यूजनल कैसे हो सकता है। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक विवेक ओबरॉय की लाइफ ही स्टूपिड डिसीजंस का एक बड़ा सा डंप यार्ड है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें विवेक ने सलमान पे हजारों इल्जाम लगाए। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। से पहले ये कहना चाहूंगा कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है। कहीं उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियां निकालनी शुरू कर दी, सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप इट। अब हो सकता है विवेक ने सही किया, लेकिन बहुत ही स्टूपिड तरीके से। बंदे को समझना चाहिए था कि बॉलीवुड के अंदर की बात अंदर ही रखनी चाहिए, पर बंदा फुल ऑन रिवेंज मोड में था और उसको लगा कि सलमान खान का करियर ही खत्म कर देगा और ऐश्वर्या विवेक की। पर ऐश्वर्या कोई रेगुलर राखी सावंत नहीं थी और उनको ये सब फालतू की ब्रेकिंग न्यूज बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। विवेक ये समझ ही नहीं पाए कि प्राइवेट प्रॉब्लम्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉल्व नहीं करते। उस इंसिडेंट के बाद से विवेक को समझ आ गया कि कितनी बड़ी गलती हो गई है, और तब से ही बंदा पब्लिकली यहाँ वहाँ अपोलोजाइज करने में लग गया। कभी फराह खान को कहता है गलती हो गई और कभी अवार्ड शो में, पर जो डैमेज होना था वो हो चुका था। और ये सबसे यही लगता है कि बंदे में मेच्योरिटी तो बिल्कुल नहीं है। बाकी इमेच्योरिटी की बात कर ही रहे हैं तो सोनम कपूर को कैसे भूल सकते हैं। सो एट नंबर 6 वी हैव सोनम कपूर। अनिल कपूर की परी जैसी बेटी ने बहुत से वाहियात और अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दिए हैं, पर सबसे ज्यादा खतरनाक और खौफनाक स्टेटमेंट ये था कि अगर इंडस्ट्री में कोई एक्टर अच्छा नहीं दिखता या अगली होता है तो लोग उसे अच्छा एक्टर मानने लगते हैं। Thing about the industry is if you're not good looking, they think you're a good actor. हो सकता है कि ये सच भी हो, क्योंकि सोनम बेशक ऐश्वर्या, प्रियंका, करीना जितनी सुंदर तो है नहीं और ना ही एक्टिंग आती है बेचारी को, लेकिन ये ऐसी बिना लॉजिक की बात करनी क्यों है। इनफैक्ट मैं तो सोनम की बात करके एक बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, बताता हूँ कैसे। तो 2023 में रागिनी नाम की एक यूट्यूबर ने सोनम कपूर के डम्बेस्ट कमेंट्स पर एक वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने ऐसे कमेंट्स इंक्लूड किए थे जैसे बेवकूफिया मूवी के दौरान सोनम का ये कहना कि उन्हें पैसे की परवाह नहीं है क्योंकि उनके पास हमेशा से पैसे नहीं है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि प्रेस इवेंट में बंदी ने खुद को राजकुमार राव का सीनियर एक्टर डिक्लेयर कर दिया, और आप ही देख लो आज कौन कहाँ है। एक बार तो सोनम ने यहाँ तक कह दिया कि दीपिका पादुकोण सिलिकॉन में बेरिड हो चुकी हैं, और अगर एक्ट्रेसेस के लिए अलग से कब्रिस्तान होता तो समझ आ जाता कि किसने क्या करवाया है, क्योंकि प्लास्टिक की चीजें डिग्रेड नहीं होती। तो ये सिर्फ कुछ बातें थी जो यूट्यूबर रागिनी ने कही, पर भाई सोनम के पति आनंद आहूजा ने तो रागिनी को लीगल नोटिस ही भेज दिया। मतलब आप इनसिक्योरिटी देख रहे हो, एक यूट्यूबर से डर रही हैं आप सोनम कपूर। एंड टू बी ऑनेस्ट, जितने डम स्टेटमेंट सोनम कपूर ने आज तक दिए हैं उनसे पूरा का पूरा मीम यूनिवर्स ही बन जाए। नंबर 7
शिल्पा शेट्टी। रिचर्ड गेयर के साथ किस वाली कंट्रोवर्सी, हस्बैंड का पॉर्न बिजनेस, बिना इंफॉर्मेशन के चीजों पे बातें करना। शिल्पा शेट्टी की भी कंट्रोवर्सीज की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन उनका डम्बेस्ट मूव था एनिमल फार्म और लिटिल वुमेन पे कमेंट करना। हम सबको पता है कि ज्यादातर लोग बुक्स नहीं पढ़ते, चलो ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बिना बुक पढ़े बस उसके टाइटल को देख के अपना ज्ञान देना बहुत गलत बात है। एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू में शिल्पा ने कह दिया कि लुइजा मे अल्कॉट की नॉवल लिटिल वुमेन को स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे यंग गर्ल को लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, जबकि लिटिल वुमेन की कहानी है अबाउट यंग गर्ल्स की एडोलेसेंस से एडल्टहुड तक की जर्नी के बारे में, कैसे वो सोशल प्रॉब्लम से लड़ती है एक्सेट्रा। और यही नहीं, शिल्पा एक कदम और आगे गई और ये भी कहा कि बच्चों को जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म भी पढ़ानी चाहिए, क्योंकि उससे छोटे बच्चे एनिमल्स को लव और केयर करना सीखेंगे। पर दोस्तों, ऑरवेल की बुक इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल सटायर अबाउट कम्युनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, और उसमें काफी डार्क थीम्स हैं, ब्रूटल डेथ्स हैं। आई थिंक शिल्पा के हिसाब से 50 शेड्स ऑफ ग्रे कलरिंग बुक होगी और लाइफ ऑफ पाई मैथ स्किल सिखाती होगी। अल्टीमेटली बैकलैश हुआ, मजाक बना, और शिल्पा को पब्लिकली मानना पड़ा कि ना उन्होंने एनिमल फार्म पढ़ी है और ना ही हैरी पॉटर या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इसलिए कभी कभी चुप रहना बेस्ट होता है। नंबर 8, अनन्या पांडे। आई थिंक डम्बेस्ट एवर नेपो किड का अवार्ड तो अनन्या पांडे को ही मिलना चाहिए दोस्तों, और इसका रीजन ये नहीं कि वो बीट रूट को छुछुंदर बोलती हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? या कड़ी पत्ता हो या धनिया, सबको पालक कहती हैं। एक्चुअली रुको, मैं आपको क्लिप्स ही दिखाता हूँ। अनन्या क्या है? पुदीना, पालक, पुदीना, पालक, सारी ग्रीन सब्जियां बोलती है। रीजन यही है कि सब कुछ बहुत ही ज्यादा फेक है, फोर्स्ड है। अनन्या फिजूल में खुद को डम और नाइव पोर्ट्रे करती हैं। अब ये अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है या क्या है पता नहीं, पर बंटी ने इस सबसे सिर्फ अपनी इमेज को बर्बाद किया है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी इन्हें सीरियसली नहीं लेता, और अगर मूवीज मिलती हैं तो इसलिए क्योंकि ये नेपो किड है। इनके फादर चंकी पांडे एसआरके के काफी अच्छे फ्रेंड हैं, और एसआरके का हाथ शायद सुहाना के साथ साथ अनन्या पे भी है, जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर सुहाना को भी साफ दिखता है कि उनकी दोस्त कितनी फेक हैं। और आपको सिद्धांत चतुर्वेदी का ये कमेंट तो याद ही होगा। I think everyone has their own journey and their own struggle. डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। बंदे ने काफी स्मूथली हलाल कर दिया था अनन्या के नेपो स्ट्रगल को, पर आलिया की तरह अनन्या भी उतनी मेच्योर नहीं है। लेकिन इस वीडियो के स्पेशल मेंशन ऐसे 2 एक्टर्स हैं जो काफी मेच्योर हैं और इंडस्ट्री में 1980 से हैं। वेल, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान और संजय दत्त की। दोनों ही वेटरन एक्टर्स हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि क्या बताऊं। क्या सोचकर इन दोनों ने इलीगल आर्म्स रखे अपने पास? क्या इन्हें पता नहीं था कितना बड़ा क्राइम होता है? बच्चे तो थे नहीं, और ये सब कुछ जानने और समझने के बाद भी अगर खुद को रोक नहीं पाए तो भाई मैं तो इन्हें डम भी कहूंगा। इनफैक्ट दोस्तों, मेरा एक अनपॉपुलर ओपिनियन है कि राखी सावंत और केआर के जैसे लोग एक्चुअली स्टूपिड या डम नहीं है। मेरा नेकलेस जो है ये अमेरिका से मेरे डैडी जी ने दिया है, डोनाल्ड ट्रम्प जी ने। हाँ, ये दोनों ही अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, बट इन रियलिटी इनको समझ आ गया कि रेलेवेंट कैसे रहना है। अगर बकवास करने से रेलेवेंट रह सकते हैं तो वही सही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए ये 2 छोटे क्लिक्स हैं, पर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वन।